स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल के जो हम वो कैप्स रिवाइज कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में 2021 में पूछी गई थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर से इस सेशन को, जो कि आपका पार्ट 2 है वोकेबुलरी का, जो सीजीएल 2021 में टीयर 1 के एग्जाम में पूछी गई थी। तो आज हम लोग इसको चल रहे हैं फिर से कवर करने। 50 वोकैब जो है हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर किए थे, और 50 वोकैब हम लोग जो है आज पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले आप जैसा कि जानते हैं क्वेश्चन में पूछा जाता है तो यहाँ पे हिंट जो दी होती है उसको आपको पढ़ लेना होता है। सिनोनिम्स यहाँ पे पूछा गया, रिडंडेंट का सिनोनिम्स पूछा गया है। मैं अक्सर इस वर्ड को जो है क्लास में अक्सर यूज करता हूँ कि ये वर्ड मतलब कोई भी वर्ड जो अननेसेसरी होता है सेंटेंस में आ जाता है, रिडंडेंट होता है, सुपरफ्लुअस होता है, तो सिनोनिम्स यहाँ पे देखो ये वर्ड आ गया है। ऐसे ही आपको भी हैबिट बनानी है। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? रिडंडेंट का मतलब होता है दोस्तों अननेसेसरी। कोई भी चीज जो आपकी अननेसेसरी हो, जिसकी आपको जरूरत ना हो, तो उसे कहते हैं अननेसेसरी। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा सुपरफ्लुअस कहते हैं इसे। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा गया, अंडरलाइन इडियम्स की मीनिंग पूछी गई है। तो वर्ड लिखा है मनी डज नॉट ग्रो ऑन द ट्रीज, मतलब पैसे जो है पेड़ पर नहीं उगते हैं। साफ साफ यही मीनिंग आपसे पूछी गई है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब दोस्तों अगर ऑप्शन देखें तो मनी इज हार्ड अर्न एंड लिमिटेड, ये आपका ठीक लग रहा है कि मनी जो है अर्न करने में हार्ड होती है, लिमिटेड होती है, कम होती है। मनी ग्रो ऑन द श्रब्स एंड देयर इज प्लेंटी, मतलब मनी जो है पेड़ों पर उगती है ये कह रहे हैं, और प्लेंटी भर की होती है, मतलब भरपूर मात्रा में होती है। तो ऐसा तो होगा ही नहीं कभी। ऐसा होता तो फिर हम लोगों को पढ़ने लिखने कोई काम करने की जरूरत ही क्या होती। मनी इज लाइक लीव्स ऑफ ट्री, कि मनी जो है पेड़ के पत्तों की जैसे होती है, एंड फ्रीली अवेलेबल, और कह रहे हैं बड़े आराम से मिल सकती है, ये भी नहीं होगा। मनी इज फ्रीली अवेलेबल टू स्पेंड, मनी जो है आराम से मिल सकती है स्पेंड करने के लिए, भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों जब भी आप चाहे वो इडियम्स एंड फ्रेजेस करो, चाहे आप वन वर्ड करो, जब भी आप उसको सॉल्व करो, आप सारे ऑप्शन एक बार देख लो, तब उसके बाद जो सुटेबल लगे तब आप उसको पिक करिए। अगला वर्ड पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपसे कहा गया इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज द ओरिजिनल, जैसा सेम वर्ड में लिखा गया था सेम उसको कॉपी कर लेना। मतलब जैसे आपको कोई ऐसे दिया जाता है एग्जाम में, या प्रेसिस राइटिंग दी जाती है, उसी को आप कॉपी कर दो। जैसे कि एग्जाम में कहा नहीं जाता प्रेसिस राइटिंग में, और उसी को आप कॉपी कर देते हो तो क्या कहलाएगा? वो वर्बैटिम कहलाएगा। मतलब वर्ड टू वर्ड किसी को कॉपी कर देना कहलाता है आपका वर्बैटिम, मतलब वर्ड टू वर्ड जिसको कहा जाता है। फिलहाल मैंने क्लास में आपको बताया कि वर्ड टू वर्ड नहीं होता है, क्या होता है? वर्ड फॉर वर्ड होता है, क्योंकि हम लोग अक्सर बोलने की भाषा में जो है वर्ड टू वर्ड का यूज करते हैं, इसलिए जो है हम लोग अक्सर यही लिखते हैं। फिलहाल इसको आप जो है याद करके रखिए। मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा कि वर्ड फॉर वर्ड होता है। ये दोनों चीजें मैंने बना के जान के लिखी हैं कि ना तो वर्ड टू वर्ड होता है ना ही वर्ड बाई वर्ड होता है। क्या होता है? वर्ड फॉर वर्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। स्टोन्स थ्रो पूछा गया है। ये आपका एक इडियम है स्टोन थ्रो। क्लास में मैंने कई बार इस चीज को आपको बताया है। स्टोन थ्रो, एट अ स्टोन थ्रो, मेरे मामा का घर जो है इतनी दूरी पर कि पत्थर फेंक दो पहुंच जाए, मतलब 100 मीटर्स। 100 मीटर्स का भैया मतलब होता है बहुत ही नजदीक होना। सर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, शॉर्ट डिस्टेंस पे होना किसी चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनिम। दोस्तों इस सेशन में हम लोग जो है 51 से 100 क्वेश्चन तक जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए, हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसमें बहुत ही आसान भी वर्ड मिलेंगे, जैसे कि ये वर्ड मिला है आपका एसेंट, और कुछ टफ क्वेश्चन भी आपके आए हैं, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी आए हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी आए हैं यहाँ पर। देखते हैं एसेंट का मतलब क्या होता है। एसेंट का मतलब होता है भाई ऊपर की ओर जाना, इसका मतलब होता है चढ़ाव, असेंडिंग ऑर्डर होता है। और इसका अपोजिट क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। राइट आंसर आपका होगा, इसका मतलब होता है नीचे की ओर जाना, डिसेंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड। फिर पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपसे पूछ लिया गया है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें आपको लॉजी से रिलेटेड वर्ड्स बताए थे, और वहां पर आपको जो है मैंने ये वर्ड बताया कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका एंटोमोलॉजी होता है। भाई बायोलॉजी होता है जहाँ पे जीवन की स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ लाइफ होता है। जियोलॉजी होता है जहां पर हम लोग जो है जियोग्राफी से रिलेटेड जो है स्टडी करते हैं, उसे जियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे वर्ड पूछा गया सिनोनिम्स। सोलम का सिनोनिम्स क्या होगा? सोलम का मतलब होता है कूल एंड काम होना। ओके, इसका मतलब होता है कूल एंड काम होना। तो यहाँ पे वर्ड क्या बनेगा? यहाँ पे राइट आंसर आपका बनेगा डिग्निफाइड। मतलब डिग्निफाइड जो पर्सन होता है वो आराम से बैठा रहता है, वो ज्यादा उछलता कूदता नहीं है। जिसको थोड़ी सी सफलता मिल जाती है वो कूदता फांदता है। फ्राई बोलस वैसा टाइप का वर्ड जो कूदता फांदता है, मतलब उछलने लगता है, एक्साइटेड हो जाता है, ट्रिवियल हो जाता है, ये सब नहीं। डिग्निफाइड आपका राइट यहाँ पे सिनोनिम्स है।
नेक्स्ट वर्ड है आपसे एंटोनिम पूछा गया क्लेंच का। क्लेंच का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ के रखना, मतलब मजबूती से पकड़ना। और रिलैक्स का मतलब होता है आराम से बैठना, तो ये रिलैक्स आपका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। क्लैस्प का मतलब भी होता है होल्ड करना, मतलब किसी चीज को पकड़ना। टाइटन का मतलब होल्ड का मतलब, ये तो तीनों आपके क्लेंच के सिनोनिम्स हो गए। क्लैस्प, टाइटन और होल्ड, ये आपके जो है सिनोनिम्स हो गए। आपसे सिनोनिम्स तो पूछा नहीं गया है, एंटोनिम पूछा गया, जो कि फर्स्ट आपका आंसर था। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया। दोस्तों ये चीज देखना बहुत जरूरी होता है कि इनकरेक्टली पूछा गया, करेक्टली पूछा गया है। तो यहाँ पे इनकरेक्टली पूछा गया, और इनकरेक्टली में आपका राइट आंसर क्या होगा? एस्ले होगा। एस्ले का मतलब होता है जो चर्च में जो आपका रास्ता होता है, कह सकते हो वे इन चर्च। चर्च में जो बीच में रास्ता होता है चेयर्स के बीच में, उसे कहते हैं एसल। अल्टर का मतलब होता है जो पूजा की वेदी होती है, प्लेस ऑफ वर्शिप कह सकते हो। ओके, आप प्लेस ऑफ वर्शिप कह सकते हो इसे। दोस्तों ज्यादा टाइम हम आपका नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही टफ वर्ड नहीं है, इसको आप जानते हो। एटिक यहाँ पे आपका राइट आंसर है। यहाँ पर सही स्पेलिंग जो होगी आपकी ये होती है, ठीक है, एटिक होगा। एटिक आपकी राइट स्पेलिंग होती है ATTIC। एटिक का मतलब होता है जो अटारी होता है, जो छत होता है रूफ के अंदर, जो रूफ होता है आपका, मतलब जो छोटी छत होती है जिसको टाण वगैरह आप बोलते हो, बनी होती है घर में, उसी को एटिक बोला जाता है। एडॉर्न का मतलब होता है सजाना, डेकोरेट करना। ओके, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आप जो है इनको, जितने भी अच्छे वर्ड मिले इनको आप जरूर नोट करिएगा। कुछ वर्ड्स को मैं बताऊंगा, कुछ वर्ड्स को नहीं, क्योंकि मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको जो है ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ड्राइंग और राइटिंग स्क्रिबल्ड ऑन वॉल्स इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस पर जो हम लोग वॉल पे, बिल्डिंग पे जो है कुछ भी किसी चीज का ऐड करने के लिए बना देते हैं। कहीं पे निरमा पाउडर का जो है फिगर बना देते हैं, कहीं पे किसी कोचिंग का बना देते हैं, कहीं पर जो है राम जी की मूर्ति बना देते हैं। ऐसा कुछ भी जो भी हम पेंटिंग वगैरह कर देते हैं, उसी को कहते हैं ग्राफिटी। दोस्तों ये एसएससी सीजीएल के 2021 के एग्जाम में 2 बार ये पूछा गया। अभी आप आगे जब बढ़ेंगे तो वर्ड में एक बार फिर से पूछा गया है। बाकी सारे आंसर आपके ऑप्शन जो है आसान है, पोस्टर्स है, होर्डिंग्स है, स्केच है, ये सब आसान वर्ड है। अगला पूछा गया है इडियम्स पूछा गया है। डार्क हॉर्स, भैया इससे आसान सस्ता जो है इडियम्स एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है। आसान इडियम्स नहीं हो सकता है। डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, यहाँ पे राइट आंसर होगा। डार्क हॉर्स मतलब ऐसा हॉर्स जो दिखता तो नहीं, लेकिन अचानक से आपको जब विजयी हो जाएगा तब वो दिखेगा, उसी को कहते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर। मतलब ऐसा प्लेयर जो चमक धमक में, जैसे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, इनके आगे जो है दिखने में तो फीका पड़ जाता है, लेकिन अचानक से निकलता, जैसे सूर्य कुमार यादव अब निकल कर वो सितारा जो है सामने आया है। इस इसको कहते हैं डार्क हॉर्स होना। नेक्स्ट है आपका सिनोनिम्स पूछा गया है। सिनोनिम्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो लकुना का सिनोनिम पूछा गया है। लकुना का सिनोनिम्स होता है हाइटस, मतलब गैप। इसका मतलब होता है गैप, मतलब जब आप कोई चीज लिखते हो, लिखने के बीच में जो गैप आपका होता है उसे ही कहा जाता है लकुना, मतलब आपका हार्ड। लैंग्वेज का मतलब होता है बने रहना, मतलब थोड़ा सा देर करना, एक तरीके से आप कह सकते हैं, उसी को कहा जाता है लैंग्वेज। अगला वर्ड है आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया, तो मिसलेनियस। इसकी स्पेलिंग सही है दोस्तों, ये एग्जाम में बार बार पूछा था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको स्टार में बना दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सक्लामेशन कई बार पूछा गया, और यही आपकी गलत स्पेलिंग यहाँ पे दी गई, जो कि राइट आंसर होगा। यहाँ पर ए के बाद आई नहीं होना था। एक्सक्लामेशन, आप एक्सक्लेम करते हो, ये लिखते हो, तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा, तब आप जो है आई का यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही इसमें जो है आप आगे लिखोगे सेंटेंस को, इस वर्ड को ऐसे लिखोगे एक्सक्लामेशन, तब इसमें यहाँ पर एम के पहले आई नहीं आएगा, तब ये ऐसे लिखा जाएगा। करस्पॉन्डेंस भी अच्छा वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है होल्ड द की। होल्ड द की का यहाँ पर जो है से पूछा गया है, इडियम्स पूछा गया है। तो होल्ड द की का मतलब होता है भाई तुम्हारे पास अगर किसी चीज की चाबी है, इसका मतलब तुम चीजों पे कंट्रोल किए हो, टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग। अगला क्वेश्चन आपसे वन वर्ड पूछा गया है, देखते हैं दोस्तों आप वन वर्ड क्या कह रहा है। समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर। कोई भी चीज जो काफी लंबे समय तक स्ट्रांग रहे, काफी देर तक समय चले, बिना ब्रेक हुए, बिना कमजोर हुए। तो ये सेंटेंस बस केवल बड़ा है दोस्तों, आंसर इसका बहुत ही आसान है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बाकी सारे, हार्श का मतलब होता है जो कठोर होता है, सिक्योर का मतलब जो सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, प्लायबल जिसको जो है मोड़ना बेंड करना जो है आसान होता है, उसे प्लायबल कहते हैं। इसको कहा जाता है इजली टू बेंड, जिसको आप आसानी से बेंड कर सको, इजली टू बेंड जिसको आसानी से मोड़ा जा सके, झुकाया जा सके।
अगला क्वेश्चन पूछा गया सेकुलेंट, सेकुलेंट का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स पूछा गया सेकुलेंट का। सेकुलेंट का मतलब होता है जो जूसी टाइप का होता है उसे सेकुलेंट कहा जाता है। दोस्तों डिसेंट का मतलब होता है जो बहुत ही अच्छा होता है, और कोर्स का मतलब होता है जो बहुत ही रफ होता है, उसे कहा जाता है कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटोनिम पूछा गया है, निग्लिजेंट का एंटोनिम क्या होगा। तो निग्लिजेंट का जो एंटोनिम होता है दोस्तों वो पूछा गया है। तो निग्लिजेंट का मतलब होता है जो केयरलेस होता है। तो आराम से अब आंसर बता सकते हो आप, मैंने मीनिंग इसकी बता दी है तो आंसर बता सकते हो। केयरफुल यहाँ पे इसकी मीनिंग अपोजिट वर्ड हो जाएगा। पूछा गया है इनकरेक्टली वर्ड, भाई लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है जो देशांतर रेखाएं होती है उसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। मैनर्स की भी स्पेलिंग सही है। कॉन्ट्रेरी मतलब जो अपोजिट में होता है, जो आपके अगेंस्ट में चले जाए। और टेरिबल यहाँ पे आपका जो है इनकरेक्ट वर्ड है, यहाँ पे BLE होना चाहिए, यहाँ पे AL की जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा, LE होना चाहिए था। नेक्स्ट वर्ड है एंटोनिम पूछा गया रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को करेक्ट करना। तो भैया पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, और यहाँ पर सेलेक्ट ये भी नहीं होगा, असिस्ट ये भी नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन करप्ट जो गलत होता है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन वर्ड पूछा गया, कौन सा वर्ड है, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। किसी भी जजमेंट में बहुत ज्यादा शार्प हो, एक्यूरेट हो, उसे दोस्तों कहते हैं एक्यूमेन कहते हैं। एक्यूरेसी से एक्यूमेंट बन गया आपका वर्ड, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट वर्ड पूछा गया है माई फ्रेंड सक्सीडेड बिकॉज दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। दोनों यहाँ पर जो है आपसे यही पूछा गया है, लीव नो स्टोन अनटर्न, इसकी जो है इडियम्स पूछी गई अंडरलाइन की। तो लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है कोई भी प्रयास बाकी ना छोड़ना। और यहाँ पर आपका जो आंसर होगा मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट, कि जो भी पॉसिबल एफर्ट थे उसने सारे कर दिए। कि उसने CGL एग्जाम क्रैक करने के, SBI PO क्रैक करने के लिए उसने कोई भी पॉसिबल एफर्ट नहीं छोड़ा, सारे प्रयास उसने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा गया डिसरप्ट का। डिसरप्ट का मतलब होता है किसी चीज में व्यवधान डाल देना। और सिनोनिम्स पूछा गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ब्रीच हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन अगला आपका है 73 नंबर, देखते हैं। कहा गया है अ टैंक और फिश और वाटर प्लांट्स। ये आपको मैंने पिछली भी वीडियो में जो है वर्ड आया था आपके SSC के एग्जाम में, जो मैंने 50 क्वेश्चन से स्टार्टिंग में पिछली वीडियो में बताया उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया, मतलब ये दोबारा वर्ड पूछा गया है। उसके पहले भी एक वीडियो मैंने बताई थी जब लॉजी वाली या प्लेस वाली, सॉरी, प्लेसेस के बारे में, तो वहां पे भी ये वर्ड बताया था एक्वेरियम, यहाँ पे राइट आंसर होता है। तो ये वर्ड फिर से आया है। सेम अवियरी भी वर्ड मैंने आपको प्लेसेस में बताया था। अवियरी आप आंसर करके बताइएगा अवियरी में कौन सी चीजें जो है रखी जाती हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा गया है वर्ड यहाँ पर, डिसीव की स्पेलिंग सही है दोस्तों, लेजर भी आपका सही है। वेलफेयर में सिंगल L होता है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वर्ड पूछा गया एंटोनिम, सेंटर का मतलब होता है जो बीच में रहता है, पेरीफेरी का मतलब होता है जो बाउंड्री पे रहता है। तो पेरीफेरी इसे कहा जाता है, और सेंटर ये होता है, इसे कहा जाता है पेरीफेरी। ओके, तो पेरीफेरी इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम अगले क्वेश्चन की, इनका इना टाइट कॉर्नर आपसे पूछा गया है इडियम्स एंड फ्रेज। इना टाइट कॉर्नर का मतलब होता है कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं भाई, डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, मुश्किल में होना, कॉर्नर में आपको दबा दिया गया है, डिफिकल्ट सिचुएशन में हो आप। वन वर्ड पूछा गया, कहा गया है एन इमेज ऑफ अ गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जल्दी एग्जाम में। आइडल का मतलब होता है जो मूर्ति होती है जिसकी पूजा की जाती है उसे ही कहा जाता है। सिनोनिम्स पूछा गया ट्रेंडी, ट्रेंडी क्लॉथ होता है, बोलते हैं ना जो पॉपुलर क्लॉथ होता है, भैया इस समय ट्रेंड में चल रहा है, तो आपका थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निप इन द बड, ये भी बहुत ही आसान आपकी इडियम है, अक्सर बच्चे जो है इसको याद करते रहते हैं। निप इन द बड मतलब बड का मतलब होता है फूल, और फूल को स्टार्टिंग में निप कर देना, मतलब टू डिस्ट्रॉय अर्ली, शुरुआत में किसी प्रॉब्लम को निप कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। यो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूछा गया है यहाँ पे रैंसैक, रैंसैक का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना या खत्म कर देना, या उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देना कह सकते हो, सीज कर देना। तो यहाँ पे जो है डिस्ट्रॉय करना है, और अपोजिट आंसर क्या होगा इसका, प्रोटेक्ट होगा, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना यहाँ पे राइट आंसर होगा। पिल्फर का मतलब होता है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा वर्ड, इसका मतलब होता है स्टील करना, मतलब किसी चीज को चुराना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सनरेट, एंटोनिम पूछा गया एक्सनरेट का। एक्सनरेट का मतलब होता है किसी चीज को फ्री कर देना, एक्विट कर देना। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए एग्जिप्ट भी सेम मीनिंग है। इंगेज ये आपका हो जाए, एब्सॉल्व का मतलब छोड़ देना होता है, एक्विट का मतलब छोड़ देना होता है, इंगेज का मतलब उसको इंगेज करके रखना या खुद इंगेज होकर के रखना। तो यहाँ पे इंगेज आपका राइट अपोजिट वर्ड होगा। बाकी सारे वर्ड आपके ये सिनोनिम्स हैं, ये भी सिनोनिम्स है इसका, ये भी आपका सिनोनिम्स है, ये भी सिनोनिम्स। सिनोनिम्स पूछा नहीं गया, पूछा एंटोनिम गया है। अगला वर्ड है आपसे एप्रोप्रिएट इडियम्स पूछा गया है, और एप्रोप्रिएट इडियम्स की अगर हम लोग बात करें, कूल एज अ ककम्बर, ककम्बर के जैसा जो है, खीरे के जैसा, ककड़ी के जैसा जो है कूल होना।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, काम एंड कंपोज्ड हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्वैक का यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है सिनोनिम्स। बहुत अच्छा वर्ड है क्वैक। क्वैक वर्ड आपने सुना होगा, चीखते चिल्लाते रहते हैं जो भी बतख वगैरह होती है, तो यहाँ चीखने चिल्लाने से ही रिलेटेड है। स्क्रीम करना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो भी बचे हुए ऑप्शन है दोस्तों, आप उनको जरूर एक बार अपने आप से जो है वीडियो को पॉज करके जरूर आप देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी ऑप्शन में तो कभी क्वेश्चन बन करके ये सब जरूर आते हैं। पूछा गया फाइनल का सिनोनिम्स क्या होगा। इससे आसान क्वेश्चन और क्या आ सकता है आपके एग्जाम में। बस केवल आपको कंक्लूडिंग की मीनिंग पता हो। कंक्लूड का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, फाइनल करना। हो गया आंसर आपका। अ हेयर इन द बटर, ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो है इडियम्स आपसे पूछा गया है। हेयर इन द बटर का मतलब क्या होता है भैया। आपके बटर में हेयर आ जाए तो कैसा लगेगा, आपको मुश्किल लगेगा ना। आपको उसको निकाल के खाना हो तो कैसा हो जाएगा, चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी। आपके बटर में जो आपको पसंद है, बटर दही अच्छी पसंद है, उसमें चीनी डाला साथ में, उसमें जो है हेयर भी आ गया तो क्या हो जाएगा, चैलेंजिंग सिचुएशन है। उसको खाओ कैसे, तो मुश्किल से खाएंगे। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है करेक्टली स्पेल्ड पूछा गया। देखो दोस्तों, इस बार करेक्टली स्पेल्ड पूछा गया है। तो कन्वेक्ट का कोई वर्ड होता है, कन्वेक्ट तो कोई वर्ड नहीं होता है। कनेक्ट वर्ड होता है तो डबल एन होता है। कन्वर्ट वर्ड होता है यहाँ पे कन्वर्ट, हाँ यही आपकी राइट स्पेलिंग है। कंसेंट होता है तो यहाँ पे एस सी होता है, कंसेंट तब आपका होगा। वन वर्ड पूछा गया है कि वन हु कैन रीड एंड राइट, जो लिख पढ़ सकता है। हाँ दोस्तों, जो लिख पढ़ सकता है उसे क्या कहते हैं, इलिटरेट नहीं भाई, वो तो अनपढ़ होता है। एलिजिबल वो तो योग्य होता है। एलिजिबल जो लिख पढ़ नहीं, ऐसी राइटिंग जिसको पढ़ा नहीं जा सकता उसे एलिजिबल कहते हैं। और लिटरेट यहाँ पे है जो लिख पढ़ सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। फिर आ जाते हैं हम लोग अगले वर्ड पे। ये है आपका 88 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। ड्राइंग और राइटिंग ऑन अ वॉल इन अ पब्लिक प्लेस, ये क्वेश्चन अभी आपको पीछे बताया गया है। आप लोग खुद इसका आंसर करेंगे कि ग्रेफिटी का मतलब क्या होता है पीछे। अब हमने आंसर ही बता दिया, अब हम क्या कहें, हमारे मुंह से गलती से निकल गया, क्योंकि हमारी वही हैबिट हो गई बच्चों को क्वेश्चन का आंसर बताने का। ग्रेफिटी यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर है। फिलहाल कोई बात नहीं, आप जो है इस ऑप्शन का, इसका आंसर आप जो है देख करके सर्च करके कैरिकेचर का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया ऑब्सक्योर का। ऑब्सक्योर का मतलब होता है कोई भी चीज जो क्लियर ना हो। तो भाई बेल का मतलब घूंघट होता है, तो ये तो वही सिनोनिम्स हो जाएगा। क्लाउडी मतलब भी जो क्लियर नहीं होता है। अपेरेंट यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ब्लर का मतलब भी होता है जो क्लियर ना हो। तीन ऑप्शन आपके इसके सिनोनिम्स हैं, और थर्ड ऑप्शन जो है आपका वो अपेरेंट आपका इसका एंटोनिम है। अपोजिट वर्ड फिर से पूछा गया किसका, डेवियस का। डेवियस का मतलब होता है जो बहुत ही क्लेवर होता है, जो बहुत ही चालाक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डेवियस कहते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर अपोजिट वर्ड क्या होगा, सिंसियर हो जाएगा। सिंसियर का मतलब होता है जो बहुत ही साफ दिल का होता है, उसे सिंसियर कहा जाए, ऑनेस्ट कहा जाए। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट वर्ड सिनोनिम्स पूछा गया है। सिनोनिम्स यहाँ पूछा गया परज्योरी। परज्योरी का मतलब होता है झूठी गवाही देना। ओके, झूठे से रिलेटेड है, झूठी गवाही से रिलेटेड है ये। अक्सर ये आप जब भी कभी कोई मूवी वगैरह देखेंगे या आप कोई वेब सीरीज देखेंगे तो परज्यूरी मतलब यूज किया जाता है। जैसे जज साहब बोलते हैं कि तुम झूठी गवाही दे रहे हो, तुम्हें इसके लिए जो है सजा भुगतनी पड़ेगी अगर ऐसा करोगे तो परज्योरी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सिनोनिम्स फाल्सहुड हो जाएगा। क्लास में मैंने बताया है भैया कि ना मेला ना होली, तो आदमी क्या हो जाता है, आदमी सैड हो जाता है, मेलनकोली हो जाता है। बात करें पेन्योरी की, तो पेन्योरी में यहाँ पे देखो वर्ड ये भी बताया है, नूरी। नूरी के पास कुछ भी नहीं है। नूरी बहुत ही पेन्योरी है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि मतलब बहुत ही पुअर होना। ये पॉवर्टी से रिलेटेड जो है आपका वर्ड है, पुअर होने से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड है आपका थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का सिनोनिम्स पूछा गया। थ्रेशोल्ड का मतलब है कि देखो जाए तो यहाँ पर क्या होता है, इसका राइट आंसर डोरवे, मतलब घर के अंदर दहलीज जो होती है, जिसको आप दहलीज कहते हो, वही होता है आपका थ्रेशोल्ड, डोरवे होता है। अगला क्वेश्चन 93 नंबर अगर देखें यहाँ पे, तो एंटोनिम आपका पूछा गया ऑक्यूपाइड का। ऑक्यूपाई करना एंटोनिम पूछा गया, तो भैया यहाँ पे ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कोई चीज को ग्रहण करना, और फ्री का मतलब किसी चीज को फ्री कर देना, मतलब छोड़ देना। वन वर्ड पूछा गया वन हु नोज एवरीथिंग, भैया जो सब जानता है। अगर आप जानते हो तो आप भी इसका आंसर लगा लो और बताओ कि यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। और इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पे नैब। नैब का आंसर जो है आप लोग जो है इसकी मीनिंग क्या होगी, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है दें कि नैब का मतलब क्या होता है। अच्छा वर्ड है, बार बार आता है ये। अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम पूछी गई है कि बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है। तो यह हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी को दफना देना। बरी का मतलब दफनाना,
तो कुल्हाड़ी को दफना रहे हो, मतलब जो पहले तुम निकल पड़े थे कि आज काट डालूंगा मार डालूंगा, लेकिन आप वहां पे गए तो आपने कहा नहीं चलो झगड़ा समाप्त करते हैं, लाओ कुल्हाड़ी को यहीं पे दफन करते हैं, आज के बाद नहीं उठाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, झगड़ा आप समाप्त कर रहे, एंड अ क्वेरल, किसी लड़ाई झगड़े को समाप्त करना। अगला वर्ड है आपसे 96 नंबर, इडियम्स पूछा गया है, इजी मनी। तो इजी मनी का मतलब आसानी से, इजी बना मतलब आसानी से मनी बना लेना, कमा लेना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे मेक मनी विदाउट मच एफर्ट मे बी इलीगली, मतलब इलीगल तरीके से आसानी से, विदाउट मच एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के आप आराम से जो है पैसा बना ले रहे हो, उसे आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा गया पार्टनर। पार्टनर की स्पेलिंग तो भाई सही है, डायगोनल की स्पेलिंग यहाँ देखा जाए तो ये गलत है। डायगोनल की आपकी स्पेलिंग होती है DIAGONAL, ये डायगोनल जिसको आप विकर्ण कहते हो, तो विकर्ण की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर अगले वर्ड के ऑब्लिक की, तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो इनडायरेक्ट होती है, कोई बात जो इनडायरेक्ट कही जाए उसे ही कहते हैं ऑब्लिक। टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, ये तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही आसान वर्ड है। पूछा गया वन वर्ड आपसे एक, सीट फॉर अ पैसेंजर ऑन अ बाइसिकल और मोटर बाइक। ओके, सीट एक होती है जो पैसेंजर के लिए होती है, मतलब किसी भी बाइक पर होती नहीं, कि बाइक पे आप बैठे होते हो तो बाइक के पीछे एक सीट होती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों पिलियन कहते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है, पिलियन कहते हैं। और बात की जाए अगर गर्डल की, यहाँ पे एक आपका वर्ड आया है गर्डल होता है, तो गर्डल का मतलब होता है कोई भी, मतलब जैसे कमर होती है तो कमर में आप कोई भी चीज बांधते, मान के चलो सीट बेल्ट बांधते या कोई भी चीज ऐसी, तो उसे ही कहा जाता है गर्डल टाइप का। अगला वर्ड है आपका यहाँ पे ब्राइडल दिया गया, ब्राइडल का क्या मतलब होगा, इसको आप कमेंट में करके हमको बताओ भाई, ये क्या दूल्हे दुल्हन से रिलेटेड वर्ड है आपका, इसको कमेंट करके आप जल्दी से हमको बताओ। नेक्स्ट वर्ड है 99 नंबर, सॉबर का एंटोनिम पूछा गया है कि सॉबर का एंटोनिम क्या होगा। दोस्तों आपको बताना है कि सॉबर का एंटोनिम क्या होगा। सॉबर का मतलब होता है बहुत ही सौम्य होता है, जेंटल टाइप का पर्सन होता है, या कह सकते हो जो कोई भी अल्कोहल वगैरह नहीं लेता है। ओके, नॉट टेक एल्कोहल उसे कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। ओके, जो अल्कोहल नहीं लेता उसे सॉबर कहते हैं। बात करें अगर यहाँ पर आंसर की, तो भैया इसका अपोजिट आंसर हो जाए ड्रंक, मतलब जो पिए हुए होता है उसे ही कहा जाता है। तो ये आपका आज का लास्ट वर्ड है जहां पे पूछा गया सिनोनिम्स क्या होगा। तो सिनोनिम्स की बात करें, अमास पूछा गया, अमास का मतलब होता है बहुत, कई सारे, मतलब लोग जो होते हैं कहते हैं नहीं मास, तो वहां पे जो है कई सारे लोग होते हैं। भाई स्प्रेड मतलब फैलना होता है, स्कैटर का मतलब भी फैलना होता है, डिवाइड का मतलब एक तरीके से फैल जाना होता है या फिर अलग हो जाना। गैदर यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर बनेगा, गैदर यहाँ पे सिनोनिम्स है। तो आज हमने 100 वर्ड्स पूरे कर दिए हैं, जो पिछली जो है बार जो है सीजीएल में 2021 में, जो 2022 में आपका एग्जाम हुआ था अप्रैल में, अप्रैल में आपको पता होना चाहिए 21 अप्रैल से, सॉरी 11 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में जो है एग्जाम हुआ था। टोटल 21 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। और अब बात करें तो यहाँ पे हमने जैसा कि आपको बताया था टोटल 188 डायरेक्ट वो कैब आपसे जो है पूछी गई थी, जिसमें से हमने आज 100 पूरी कर दी है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे और 50 नेक्स्ट जो है वो कैब आपसे जो है हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप वीडियो को अगर देखना चाहते हैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करके, जिससे आपकी वोकैब जो है अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। प्लीज अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको पल पल की जो नोटिफिकेशन है एसएससी से, रेलवे से या बैंक से और किसी भी एग्जाम से, स्टेट लेवल एग्जाम से मैं आपको देता रहता हूँ उनके नोटिफिकेशन के बारे में, और उनके जो भी आपके जो है सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, उसका रिजल्ट वगैरह क्या है, सारी डिटेल में देता रहता हूँ। तो आप इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।